Good morning, 8th class. I hope you all are safe and healthy at home. So today we will start your chapter number 4, construction of quadrilateral. Here it is. सबसे पहले इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक कंपास, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर और स्केल ये अवेलेबल होना चाहिए और साथ में डी प्रोटेक्टर भी होना चाहिए आपके पास। इसमें जो पेंसिल है बेटा वो शार्प होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर शार्प पेंसिल यूज करनी है। और जब आप उसको कंपास में लगाओगे तो उसको आपने चेक करना है कि कंपास की निडल और ये पेंसिल, ये दोनों फिंगर देखो बिल्कुल इक्वल आने चाहिए, या ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, दोनों बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। अब आपको इन सम्स को करने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत होगी, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये सम कैसे करोगे। सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB is equals to 4.5 centimeter, BC is equals to 6 centimeter, CD is equals to 5.6 centimeter, DA is equals to 7.8 centimeter and the diagonal AC is equals to 9 centimeter। इसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले आपको पहले इसके बारे में बता देती हूँ कि आप इसका एक रफ डायग्राम बनाओ पहले साइड में, बहुत इजी हो जाएगा। देखो क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा फिगर जो चार साइड से मिलके बना हो। तो फोर साइड मैंने इसकी अपनी मर्जी से रफली ड्रॉ करी है। अभी ये ड्रॉ कर दिया ABCD, ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। अब देखो बेटा मेजरमेंट लिखो, AB कितना है 4.5, AB 4.5 सेंटीमीटर, BC कितना है 6 सेंटीमीटर, CD 5.6 सेंटीमीटर and DA is equals to 7.8 centimeter and the diagonal AC is equals to 9 centimeter। डायगोनल आपको पता है, ये जो लाइंस होती हैं इनको हम डायगोनल बोलते हैं, और आपको एक डायगोनल दिया है A एंड C, तो आप मैच कर दीजिए A और C को। कितना दिया हुआ बेटा 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर की मेजरमेंट लिख लीजिए। अब बेटा देखो, आप सबसे पहले फर्स्ट थिंग से स्टार्ट करोगे, AB बेस से। आप सबसे पहले बेस ड्रॉ करोगे, और कई स्टूडेंट हैं जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, कोई यहाँ पे स्केल में 1 से मेजर करने लग जाता है, कोई कहीं से। बेटा बिल्कुल 0 से मेजर करना है, स्टार्ट करना है आपने, बिल्कुल 0 से मेजर करना स्टार्ट करोगे, और जितनी जितनी मेजरमेंट दी हुई है आप उतना मेजर करके तब ड्रॉ करोगे। अगर बीच में 0.5 बोला हुआ है तो मान लो जैसे 5.5 बोला है, तो आप 5 के बाद ये जो छोटी छोटी काउंटिंग्स है ना, इनको 1 2 3 4 5, तो 5.5 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से ड्रॉ करना है, एक भी पॉइंट अगर आपने इधर उधर कर दिया तो सम गलत हो जाता है। नाउ सबसे पहले AB कितना बोला हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। अब आप कंपास वो पेंसिल लीजिए और स्केल लीजिए और 5.5 सेंटीमीटर AB ड्रॉ कर दीजिए। AB 5.5 सेंटीमीटर, इसको ड्रॉ करने के बाद अब आप BC 6 सेंटीमीटर कैसे ड्रॉ करनी है आपने बेटा, ड्रॉ ऐसे नहीं कि स्केल से मेजर कर करके आपने ड्रॉ लाइन डाली और हो गया, नहीं, अब आपने अर्क लगानी है। आप सबसे पहले क्या करोगे, कंपास लो, कंपास से बेटा 6 सेंटीमीटर आप मेजर करोगे। 6 सेंटीमीटर मैं मेजर कर लेती हूँ एक बार, ये मैंने 6 सेंटीमीटर मेजर कर लिया। अब बेटा ऐसे मेजर करने के बाद आप कंपास को B पर रखोगे, क्योंकि क्या दिया है आपको, BC दिया है 6 सेंटीमीटर। C पॉइंट है आपके पास, नहीं है ना, खाली कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट, तो आप B पे रखोगे इसको और 6 सेंटीमीटर की अर्क लगाओगे इस तरीके से, ऐसे रख के। ठीक है, आपने B पे पॉइंट रखा इस टाइप से, और कंपास को रख के यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की इस टाइप से अर्क लगा दी, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। उसके बाद CD क्या दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर। बेटा एक बात बताओ, आप ये मत सोचने लग जाना ये BC बोला है तो ये C पॉइंट मिल गया। बेटा C पॉइंट तब तक नहीं मिलेगा जब तक दो आर्क ऐसे कट नहीं होंगी, जब तक लाइन ऐसे ये आर्क कट नहीं होगी तब तक आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो अभी आपके पास C पॉइंट भी नहीं है और ना ही आपके पास क्या है D पॉइंट है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, आप नेक्स्ट पे जाइए। D पॉइंट तो है नहीं हमारे पास, लेकिन A पॉइंट तो है, कहाँ पे है, ये रहा A पॉइंट। कितनी मेजरमेंट बोली है 7.8, कंपास से फिर इसको मेजर कीजिए 7.8 मेजर करने के बाद आपने मेजर कर लिया, मान लो मैंने ये मेजर करती हूँ यहाँ पे 7.8,
ये 7.8 मेजर हो गया, यहाँ पे इसको रखेंगे और इस टाइप से अर्क लगाएंगे। ठीक है बेटा, कंपास ढीला नहीं होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, अदरवाइज सब गलत हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कंपास रख के ऐसे 7.8 एक अर्क लगा दी। अब देखो बेटा, ये 6 सेंटीमीटर आ गई, ये 7.8 सेंटीमीटर की अर्क आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एंड द डायगोनल AC इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। देखो C पॉइंट तो नहीं है लेकिन A पॉइंट तो है हमारे पास, और 9 सेंटीमीटर बोला हुआ है, AC 9 सेंटीमीटर। तो बेटा हमेशा याद रखना, अगर ऐसे आ रहा है ना क्रॉस में, तो आप कंपास मेजर करने के बाद उसको क्रॉस में ही लगाओगे। मान लो यहाँ पे मैंने ऐसे मेजर किया इस कंपास को 9 सेंटीमीटर और यहाँ पे रखा, यहाँ पे A पॉइंट पे रखा और 9 सेंटीमीटर की अर्क लगाई, और वो अर्क ऐसे चली गई। तो ये मत सोचना कि कट नहीं हुआ, आप वापस से 6 सेंटीमीटर मेजर करके इस अर्क को बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, C पॉइंट मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ से 9 सेंटीमीटर की अर्क लगाते हो ना, तो ये दोनों अर्क कट हो जाएंगी और आपको C पॉइंट मिल जाएगा। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट से ये मैच कर दीजिए, B और C और C और A को हमने मैच कर दिया, ये ट्राइंगल बन गया। अब बेटा आपके पास C पॉइंट मिल चुका है आपको, आपने क्या छोड़ा था, ये CD छोड़ा था ना आपने, क्योंकि ना आपके पास C पॉइंट था ना D पॉइंट था, लेकिन अब आपके पास क्या है, C पॉइंट अवेलेबल है। तो अब आप फिर से 5.6 मेजर कीजिए, C पे रखिए, ऐसे 5.6 मान लो यहाँ पे मेजर कर लिया मैंने, ऐसे अजम्प किया है मैंने, तो यहाँ पे आपने रखा और 5.6 की क्या लगाओगे आप, C पॉइंट पे रख के अर्क लगाओ ऐसे करके वापस, तो ये वाली अर्क भी जो है ये कट हो जाएगी। तो बेटा जहां पे ये पॉइंट कट होते हैं ना, ये आपको पॉइंट मिल गया, कौन सा पॉइंट, D पॉइंट। C पॉइंट था, C और D पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया। अब आप D और A को मैच कर दीजिए और D और C को मैच कर दीजिए। C और D के पे आपने कितने की अर्क लगाई है, 5.6 सेंटीमीटर। जितने जितने सेंटीमीटर की या मीटर की आप अर्क लगाओगे वो मेजरमेंट साथ के साथ लिखते रहना, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इस टाइप से आपका एक क्वाड्रिलेटरल 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB is equals to 4 cm, BC 6 cm, CD 5 cm, DA 3.5 cm and the diagonal AC is equals to 7 cm। सिमिलरली बेटा सेम क्वेश्चन है, वही साइड्स की मेजरमेंट चेंज कर दिया, बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। आप पहले रफ डायग्राम साइड में बना लो, A, B, C and D। AB 4 cm, BC 6 cm, CD 5 cm, DA 3.5 cm and the diagonal AC आपको कितना दे रखा है, 7 cm। ये आपका रफ डायग्राम हो गया। अब आप यहाँ से देखते जाइए और अपना डायग्राम बनाइए। पहले AB मेजर करके 4 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बताया एक एक करके अर्क लगाइए एक एक जगह पे। सेकंड पॉइंट देखो आपको क्या दिया है, BC 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ B से सीधे 6 सेंटीमीटर की आप क्या करोगे, अर्क लगा दोगे। लगा दी 6 सेंटीमीटर मेजर करके कंपास से अर्क। उसके बाद CD, अब ना C पॉइंट है, C पॉइंट इधर आएगा, D पॉइंट इधर आएगा, ना तो आपके पास C पॉइंट आया ना आपके पास D पॉइंट आया। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट पे चले जाओ, इसको छोड़ दो अभी। DA 3.5 सेंटीमीटर, बेटा D पॉइंट तो यहाँ पे नहीं है लेकिन A पॉइंट है आपके पास, तो यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर मेजर करके उसकी अर्क लगाओ। लगा दिया आपने 3.5 सेंटीमीटर छोटी। अब हम 3.5 सेंटीमीटर देखो DA, ये 3.5 है, ये हमने 6 लिया तो 3.5 थोड़ा छोटा ले लेते हैं हम। DA ये लगा दी मैंने 3.5 सेंटीमीटर की अर्क। आप बेटा ऐसे ही नहीं लगाओगे, आप कंपास से मेजर करोगे, पहले स्केल और कंपास लेके मेजर करके प्रॉपर, जैसे मैंने फर्स्ट सम में बताया, उसको यहाँ पे पुट करोगे, उसके बाद अर्क लगाओगे। ऐसे ही मत करने लग जाना, कुछ भी प्रॉपर उस तरीके से करना है। ए पे रखोगे और यहाँ पे अर्क लगा दी, ठीक है। अब उसके बाद देखो बेटा ये दोनों तो हो गया। अब नेक्स्ट है द डायगोनल AC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। A यहाँ पे है और C कहाँ पे, यहाँ पे, तो आप क्रॉस में A से रख के C पे 7 सेंटीमीटर, पहले कंपास मेजर किया स्केल से, उसको उतना ओपन करके यहाँ A पे रखा और ऐसे 7 सेंटीमीटर की हमने अर्क लगा दी। अगर ये अर्क नहीं कटती है तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, वापस 6 सेंटीमीटर मेजर करके उसको थोड़ा बड़ा कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी 7 सेंटीमीटर की अर्क
अब आप इसको मेजर कर दीजिए, सॉरी मेजर करिए, मैच कर दीजिए, ठीक है। ए सी पॉइंट स्टार्ट। अब ये सी पॉइंट मिल गया आपको, तो सी पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। अब आपका देखो बेटा, आपने क्या छोड़ा था, सी डी छोड़ा था, सी पॉइंट आ गया अब आपके पास। तो हम अर्क लगाएंगे कितनी, 5 सेंटीमीटर की। 5 सेंटीमीटर की अर्क हम यहाँ पे पहले मेजर कर लेंगे, कंपास को यहाँ पे रखेंगे और इस टाइप से 5 सेंटीमीटर की अर्क लगा देंगे। ये ऐसे, ये इसको कट कर देगा यहाँ पे, जहां पे ये कट होगा बस वो आपको नया पॉइंट मिल गया आपका डी पॉइंट। इसको मैच कीजिए और इधर इसको मैच कीजिए, दोनों मैच हो गए, डी पॉइंट भी आ गया। ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ए बी सी डी, ठीक है। नाउ दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। Construct quadrilateral PQRS in which PQ is equals to 5 cm, QR is equals to 5.5 cm, RS is equals to 6 cm, SP is equals to 8.9 cm and angle P is equals to 60 cm, 60 डिग्री। बेटा अब देखो सारी मेजरमेंट तो हैं, चलो ठीक है, ये पहले वाले क्वेश्चंस की तरह हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक एंगल दे दिया 60 डिग्री। तो हमेशा याद रखना, कभी भी आपको एंगल दिया होगा ना, तो आपने बेस बनाने के बाद जो फर्स्ट काम करना है वो है एंगल फॉर्मेशन। एंगल बनाने हैं आपने, पहले तो आप रफ डायग्राम बनाओ साइड में, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। एक बात और बता देती हूँ मैं बेटा, अगर आपने पी क्यू आर एस ऐसे लिखना स्टार्ट किया है ना, तो सीरियल यही होना चाहिए। ये नहीं पी यहाँ लिख रहे हो, क्यू यहाँ लिख रहे हो, आर यहाँ लिख रहे हो, एस यहाँ लिख रहे हो, रॉन्ग है वहीं पे क्वेश्चन, ठीक है। बी केयरफुल अबाउट इट। नाउ पी क्यू आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर, क्यू आर आपका कितना है, 5.5 सेंटीमीटर, आर एस कितना है, 6 सेंटीमीटर, एस पी 8.9 सेंटीमीटर एंड एंगल पी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल भी आपको दिया हुआ 60 डिग्री। अब आपने रफ डायग्राम बना लिया, आपको इधर डायग्राम ड्रॉ करना बहुत इजी हो जाएगा। पहले बेस बनाइए, स्केल से 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी हमने पी क्यू, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बताया आपको, जब भी आप बेस बना लोगे उसके बाद आपका सेकंड काम क्या है, एंगल फॉर्मेशन। आपको एंगल बनाने हैं और अब आपको डी का इस्तेमाल नहीं करना है एंगल बनाने के लिए। अब आपको जो इस्तेमाल करना है वो करना है कंपास का। अब कंपास से बेटा कैसे बनाते हैं एंगल, ये आपको वैसे 6th क्लास में बताया गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता रही हूँ। आपने क्या करना है बेटा, अपनी मर्जी से कंपास को ओपन कर लिया, जितना भी आप करना चाहते हो, ज्यादा बड़ा मत करना, ज्यादा बड़ा करने से प्रॉब्लम हो जाती है, फिर ज्यादा जगह कवर करता है, प्रॉब्लम तो खैर कुछ नहीं है। मैंने उसको मान लो इतना ओपन कर दिया। अब आप क्या करना, उसे पी के ऊपर पुट करना और यहाँ पे ऐसे रखने के बाद एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है इस टाइप से। आप जब यहाँ पे कंपास रखोगे ना, तो ऐसे कंपास से ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे इस टाइप से, ये ड्रॉ हो गया। अब बेटा एक बार जितना कंपास खुल गया ना, उसको बंद मत करना, जितना खुल गया उतना ही रहने देना उसको। अब आपने ये ऐसे करके सेमी सर्कल यहाँ पे पी पे रख के ड्रॉ कर दिया। अब बेटा आप यहाँ पे जहाँ ये इस पॉइंट पे टच हुआ है ना, यहाँ पे कंपास को रखना और वापस से एक अर्क लगाना इस टाइप से। जितना कंपास खुला हुआ उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ से एक अर्क लगाई, तो मान लो वो इसको यहाँ पे कट करके देगी। बेटा ये जो पहला कट होता है ना, ये इस टाइप से, ये 60 डिग्री का एंगल होता है। अब आप क्या करो, ये जो पी पॉइंट था यहाँ से इसको मैच करना पड़ता है हमें, ये बन गया आपका 60 डिग्री का एंगल। ये पॉइंट था जहाँ पे कट हुआ, उधर से हमने इसको मैच करते हुए आगे निकाल दिया, ये 60 डिग्री का एंगल बन गया आपका। नाउ सेकेंड थिंग ओवर। अब हम क्या करेंगे, अब आपके पास सारी मेजरमेंट है, अर्क लगाना स्टार्ट करो बेटा। पहले मान लो आप पी से ही अर्क लगाते हैं, पी एस 8.9 सेंटीमीटर है, तो आप स्केल से कंपास मेजर कर लीजिए 8.9 सेंटीमीटर और सेम पी पर रख के 8.9 की अर्क लगाइए। बेटा 8.9 ना बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा जब आप इसको नोटबुक में बनाओगे ना, तो अगर बाई चांस आपका ये यहीं पे रह जाता है, मान लो आपकी अर्क आती है इतनी दूर यहाँ पे और आपका 60 डिग्री के एंगल की लाइन यहीं पे है, तो आप बेटा इसको स्केल से और बड़ा कर सकते हो लाइन को, जब तक ये कट नहीं कर जाती। मैं अभी यहाँ पे ले लेती हूँ 8.9 सेंटीमीटर, बाकी मुझे पता है कि ये बड़ा आएगा, तो आप इस लाइन को क्या कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे देखो, ये दोनों पॉइंट, ये कट हो गई ना लाइन, मैंने बताया था जब तक आर्क और कोई भी लाइन ऐसे कट नहीं होगी तब तक आपको कोई पॉइंट नहीं मिलता। अब आपको पॉइंट मिल गया क्योंकि ये 60 डिग्री वाली लाइन और ये आर्क कट हो गई,
कौन सा पॉइंट मिला है, एस की इधर, पी के इधर कौन सा पॉइंट है, एस पॉइंट मिल गया आपको। अब बेटा देखो एस पॉइंट के बाद एस आर कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। एस पे रखिए कंपास, 6 सेंटीमीटर मेजर करके, यहाँ पे मान लो मैंने 6 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, ऐसे रखा और फिर से यहाँ पे अर्क लगाई, इस टाइप से हिलानी चाहिए दूसरी साइड से, ऐसे 6 सेंटीमीटर की अर्क लगा दी, मान लो यहाँ पे अर्क लग गई आपकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट मेजरमेंट क्या है, क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर। अब आपने 5.5 सेंटीमीटर मेजर करके यहाँ पे भी अर्क लगानी है इस टाइप से। अब ये पॉइंट कट हो जाएंगे, दोनों अर्क आपस में कट हो गई, तो आपको कौन सा पॉइंट मिल गया, आर पॉइंट। अब आप इन सबको मैच कर दीजिए, तो ये आपका 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल आपको मिल जाएगा। Now this is your question number 4. Construct quadrilateral ABCD in which AB is equals to 7 cm, BC 4.1, AD 6.3 and the diagonal BD 8.7 cm and the diagonal AC 8.9 cm. Similarly, first of all you have to draw a rough diagram A, B, C and D. Now write all the measurement. AB 7 cm, BC 4.1 cm, AD 6.3 cm, diagonal BD diagonal बेटा 8.7 cm है और diagonal AC कितना है 8.9 cm। ये सारी मेजरमेंट हमने लिख ली पहले। अब सेम पहले की तरह बेस बनाइए, एक भी बेस ड्रॉ कीजिए कंपास से मेजर करके, बेटा कंपास करिए, स्केल से मेजर करके आपने कितना AB 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद अब देखो बेटा, अब कंपास लेके मेजर कीजिए, आपकी मर्जी, आप कोई भी साइड ले लो, आपके पास इतनी सारी साइड की मेजरमेंट दे रखी है। हम यहाँ से A से स्टार्ट करते हैं, AD कितना दिया हुआ है 6.3 कंपास मेजर कीजिए और उसके बाद अर्क लगाइए। 6.3 आपने पहले स्केल से मेजर करना है, स्केल से मेजर करने के बाद ए पे पुट कीजिए और 6.3 की अर्क लगाइए, ये अर्क लग जाएगी 6.3 सेंटीमीटर की। ये पॉइंट हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे बेटा कितना बोला हुआ है 4.1 सेंटीमीटर। बी से फिर हमने कंपास मेजर किया 4.1 सेंटीमीटर का, फिर अर्क लगाई, ये आपका आ गया 4.1 सेंटीमीटर की अर्क आ गई। मेजर करना मत भूलना बेटा, मेजर करने में अगर प्रॉब्लम करोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आपने 4.1 सेंटीमीटर की अर्क लगा दी, देन उसके बाद ए और सी दिया हुआ है कितना 8.9 सेंटीमीटर। ए सी मेजर करो कंपास से और सी पॉइंट तो है नहीं, तो ए पॉइंट पे पुट कीजिए और 8.9 सेंटीमीटर की अर्क लगाइए, ये इसको कट कर देगी बेटा। अगर आगे पीछे हो रहा है, कभी कट नहीं कर पा रही है, तो आप दूसरी वाली अर्क को बड़ा करके उसको कट कर सकते हो, ठीक है। मेजरमेंट कम नहीं करना, पहले मेजर करना, तब उसके बाद अर्क लगा के उन दोनों को मैच कराना। अब बेटा ये पॉइंट मिल गया आपको, सी पॉइंट मैच कर दीजिए, मैच कर दी। अब उसके बाद सी पॉइंट आने के बाद देखो बेटा बी डी दिया हुआ है 8.7 सेंटीमीटर। बी इधर है, डी इधर है, तो बी पे पहले आप 8.7 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए कंपास को, बी पे पुट कीजिए कंपास और ऐसे अर्क लगाइएगा 8.7 सेंटीमीटर की। अब ये कट कर देगा इस अर्क को, ये आपको पॉइंट मिल जाएगा डी पॉइंट। मैच कर दीजिए बी और डी को, बी और डी से अर्क लगाइए ना आपने 8.7 सेंटीमीटर की, मैच कर दीजिए ए और डी को मैच कर दीजिए। अब चारों कॉर्नर्स को मैच, चारों वर्टेक्स आपने मैच कर दिए और ये आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD बन गया। 5. Construct quadrilateral ABCD in which AB is equals to 6.5 cm, BC 5.5 cm, DA 3.8 cm, angle A is 90 degree and angle B is 70 degree। तो बेटा पहले आप इसको रफ डायग्राम को ड्रॉ कीजिए यहाँ पे साइड में, फिर में आपको रफ डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपना अगर एग्जाम में आपको इजी करना है मेथड या कुछ भी, कभी भी आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या ड्रॉ करूं क्या नहीं ड्रॉ करूं, तो आप पहले साइड में बना लीजिए,
और फिर उसके बाद कीजिए। लेकिन फेयर कॉपी में आप बस जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे रूल फॉलो करा रही हूँ उसके थ्रू आप डायग्राम ड्रॉ करना। नाउ बेटा ए बी सी एंड डी, दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल। ए बी 6.5 सेंटीमीटर, बी सी इज 5.5 सेंटीमीटर, डी ए इज 3.8 सेंटीमीटर, एंगल ए इज 90 डिग्री और एंगल बी इज 70 डिग्री। तो मैंने फर्स्ट चीज क्या बताई आपको, पहले आपको बेस ड्रॉ करना है, बना लीजिए ए बी बेस स्केल से 6.5 सेंटीमीटर का। अब बेटा एंगल ए आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना है। मैंने आपको बताया था जब भी एंगल दिए होंगे तो सेकेंड थिंग बेस बनाने के बाद आपने क्या करना है, पहले एंगल ही ड्रॉ करने हैं। तो एंगल ये 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री का एंगल कंपास से कैसे बनेगा, पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए, जो एंगल 15 के टेबल को में आते हैं, मतलब जैसे 15, 30, 45, 75, 60, 90, इस टाइप के एंगल ही आप कंपास से ड्रॉ कर सकते हो। उसके अलावा कोई भी एंगल कंपास से ड्रॉ नहीं होगा। तो ये 70, 15 के टेबल में नहीं आता, तो इसको आपने डी से ही बनाना है इसको। अब आपको 90 तो आता है 15 के टेबल में, तो 90 का एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे हम, देखो बेटा सबसे पहले कंपास लीजिए, वही सेम कंपास जितना ओपन हो गया एक बार में उतना ही ओपन रखना है, एंगल ए पर, पॉइंट ए पर पुट कीजिए और वही सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए। ये आपकी फर्स्ट थिंग होती है किसी भी एंगल को ड्रॉ करने के लिए। तो मैंने इतना कंपास ओपन कर लिया, उसके बाद यहाँ पे कंपास को रखा और ऐसे करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, इस टाइप से बन गया सेमी सर्कल। अब बेटा आपको पता है सबसे पहले आपने क्या करना होता है, 60 डिग्री का एंगल बनाना होता है हर एंगल को बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप कंपास रखेंगे और एक अर्क लगाएंगे इस टाइप से, ये बन गई आपकी 60 डिग्री की आर्क, इस टाइप से। अब आप सेकंड क्या करेंगे, मुझे तो 60 से बड़ा एंगल बनाना है, तो ऑब्वियस है मुझे 120 का एंगल और चाहिए। अब आप यहाँ पे कंपास रखोगे इस टाइप से, इस पॉइंट पे जहां पे पॉइंट कट हुआ है, यहाँ पे मैंने इस कंपास को पुट कर दिया और फिर से एक और अर्क लगाएंगे, उसी जगह से एक और अर्क लगाएंगे, वो होगी अर्क बेटा आपकी 120 की। यहाँ पे कंपास पुट किया और ऐसे एक और अर्क लगाएंगे इस टाइप से, ये लगा दी। अब बेटा देखो ये 60 की अर्क, ये 120 की अर्क और 90 कहाँ होता है, इन दोनों के बीच में। तो अब आपने जो अर्क लगानी है दूसरी वो लगानी है 120 से और वो इस साइड लगानी है ताकि ये कट हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि 90 कहाँ आता है, 120 और 60 के बीच में आता है। और ये बिल्कुल एक स्ट्रेट एंगल, जहाँ भी ये पॉइंट कट होगा ना, ये एक ऐसे और इस पॉइंट, सारे एंगल को हमें इस पॉइंट से मैच कराना होता है। तो आप यहाँ से और जहाँ पे पॉइंट कट हुआ है यहाँ इसको मैच कर दीजिए, ये पूरा एंगल बन गया बेटा 90 डिग्री। ये मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, लेकिन जब आप इसे अपनी नोटबुक में बनाओगे ना तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। 70 डिग्री का एंगल तो आपने डी से बनाना है। अब बेटा कई बच्चे हैं जो मेरे को ना हमेशा ये शिकायत करते हैं कि मैम छोटा एंगल किस साइड बनाएं, इस साइड से किधर की तरफ बनेगा, डी रखते हैं हम तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ईजी तरीका बताती हूँ। आप डी को यहाँ पे रखना, ठीक है, आपको डी रखना तो आता ही होगा। जब बेटा आपको छोटे एंगल बनाने हैं, 90 से छोटे एक्यूट एंगल बनाने हैं, तो आप क्या करना, इस लाइन के पास जाना, इधर जाना, और जब आप इधर रखते हो ना डी को, तब भी आपको अगर 90 से लेस एंगल बनाने हैं तो आप इस लाइन की तरफ आना, इस साइड ऐसे इस लाइन की तरफ आपके सारे एक्यूट एंगल बनेंगे 90 से छोटे वाले। और जब आपको 90 से बड़े एंगल बनाने होंगे तो आप जैसे यहाँ पे डी रखा है तो आप क्या करना, इस लाइन से दूर जाना, पीछे इस साइड में। जब आपने यहाँ पे डी रखा है तो आप इस लाइन से दूर जाना, इस लाइन से, इस लाइन से दूर जाओ। बड़े बनाने हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बनाने हैं, तो 90 से बड़े ऑब्ट्यूज एंगल तो आप इधर जाइए, और एक्यूट बनाने हैं तो इस लाइन के पास आइए, ऐसे, ठीक है। तो बहुत इजी तरीका है, उससे आप इजीली पता लगा सकते हो कि कौन से एंगल कैसे बनेंगे। अब देखो मान लो मैंने यहाँ पे डी को रखा है, तो जब आप यहाँ पे डी रखोगे तो 70 डिग्री, बेटा इस लाइन के पास आओगे ना आप, तो इस साइड 70 डिग्री का आपको पता है कि 70 डिग्री का एंगल फिर सीधी सी बात है इस टाइप से बनेगा, इधर की तरफ, ठीक है। ये बन गया 70 डिग्री का एंगल। अब देखो उसके बाद क्या है, 5.5
सेंटीमीटर की अर्क लगानी है बी सी, बी और सी 5.5 सेंटीमीटर की आप अर्क लगा दीजिए, ये कट हो जाएगा, ये आपको पॉइंट सी मिल जाएगा। उसके बाद बेटा एक और चीज क्या रह गई, 3.8 सेंटीमीटर, डी ए 3.8 दिया है, तो आप यहाँ पे 3.8 कंपास मेजर करोगे पहले स्केल से, और यहाँ पे ए पे रखोगे और अर्क लगाओगे इस टाइप से 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर जहाँ पे ये कट हुआ है ये पॉइंट मिल गया आपको डी पॉइंट, सबको मैच कर दीजिए, चारों पॉइंट को ए बी सी डी सबको मैच कर दिया आपने, ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन, ठीक है। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन of exercise 4.1. So stay home, be safe and do your work at home.